किस्मत है चमकाई, मैं लाड़ लहारा वाले दा। नूरी नूरी जलवा दिखाया सरकार ने, नूरी नूरी जलवा दिखाया सरकार ने। अपना बनाया बनाया सरकार ने, अपना बनाया बनाया सरकार ने। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरु को उठो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरु को उठो। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सबसे सुंदर सबसे प्यारा, सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार। बना रहे यूं हम पर सतगुरु सदा तुम्हारा प्यार। तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे। तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे। सबसे सुंदर सबसे प्यारा, सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार। बना रहे यूं हम पर सतगुरु सदा तुम्हारा प्यार। तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे। तुमसे नेह लगाकर पाए हमने सुख सारे। पिछले कई जन्मों के जागे हैं भाग हमारे। पिछले कई जन्मों के जागे हैं भाग हमारे। कहाँ मिलेगा ऐसा सुंदर, कहाँ मिलेगा ऐसा सच्चा बिन स्वार्थ दरबार। तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे। तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे। सबसे सुंदर सबसे प्यारा, सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार। बना रहे यूं हम पर सतगुरु सदा तुम्हारा प्यार। तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे। तुम हो दीन दयालु, रहमत तेरी क्या कहना। तुम हो दीन दयालु, रहमत तेरी क्या कहना। तुमने सिखाया जीना और सच की राह पे चलना। तुमने सिखाया जीना और सच की राह पे चलना। बिना तुम्हारे सपने में भी, बिना तुम्हारे सपने में भी जीना है बेकार। तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे। सबसे सुंदर सबसे प्यारा, सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार। बना रहे यूं हम पर सतगुरु सदा तुम्हारा प्यार। तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे।
तेरे श्री चरणों में बहती है प्रेम की धारा, तेरे श्री चरणों में बहती है प्रेम की धारा। इनमें ही सब तीर्थ, ये तीर्थ राज हमारा, इनमें ही सब तीर्थ, ये तीर्थ राज हमारा। कहाँ मिलेगा ऐसा सुंदर, कहाँ मिलेगा ऐसा सुंदर, ये पावन ये प्यार, तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे, तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे। सबसे सुंदर सबसे प्यारा, सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार। बना रहे यूं हम पर सतगुरु सदा तुम्हारा प्यार, तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे। प्रेमी हैं हम तेरे, तन मन धन तुझ पर वारे, प्रेमी हैं हम तेरे, तन मन धन तुझ पर वारे। तुम हो संग सहाई, तुम हो भगवान हमारे, तुम हो संग सहाई, तुम हो भगवान हमारे। जन्म जन्म में मिले हमेशा, जन्म जन्म में मिले हमेशा, ये पावन ये प्यार, तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे, तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे। सबसे सुंदर सबसे प्यारा, सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार। बना रहे यूं हम पर सतगुरु सदा तुम्हारा प्यार, तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे, तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को सब ओर से समेटकर अपने नेत्रों के सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल महाराज जी के सुंदर पावन श्री दर्शन दीदार करते हुए मिलकर बोलो जयकारा बोल। परमार्थ के कारणे प्रगटे सतगुरु संत, करुणा के अवतार हैं नहीं दया का अंत। महापुरुषों का धराधाम पर प्रकट होना केवल केवल परमार्थ के कारण ही होता है। महापुरुष करुणा का, दयालुता का, रहमत का अवतार धारण करके आते हैं और जो भी जीव उनकी चरण शरण में आ जाता है उसकी जन्मों जन्मों की तकदीर संवर जाती है। कहते हैं संत सारे, हर ग्रंथ है यही पुकारे, सतगुरु बिना ना कोई जगत में बिगड़ी तकदीर संवारे।
जो भी सेवक महापुरुषों के चरणों के नजदीक पहुंच जाता है, उसकी जन्मों जन्मों की बिगड़ी तकदीर संवर जाया करती है। जो महापुरुषों के चरणों के नजदीक पहुंच गया, फिर वो हमेशा खुशियों से भरपूर हो जाता है। उदाहरण के तौर पर एक बस में यात्री बैठे हुए हैं। सारी बस यात्रियों से भरी हुई है। यात्री हैं, बस भी एक है, चलाने वाला ड्राइवर भी एक है और रास्ता भी एक ही है। लेकिन अक्सर देखने में आता है, जो यात्री बस में पीछे वाली सीट पर बैठे होते हैं, उसे बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब जब भी सड़क पर कोई खड्डा आता है या कोई स्पीड ब्रेकर आता है, तो सबसे ज्यादा झटके, सबसे ज्यादा जंप उस जो पीछे सीट पर यात्री बैठा है उसी को लगते हैं, और जो थोड़ा उसके आगे बैठे हैं उसे कम मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसा करते करते जो यात्री ड्राइवर के बिल्कुल पास वाली सीट पर बैठे हैं, या तो उन्हें झटके महसूस होते नहीं, अगर होते भी हैं तो ना के बराबर। कहने का भाव यह है, जिस यात्री की दूरी ड्राइवर से जितनी ज्यादा होगी, उसको उतना ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार ये संसार भी एक बस के समान है और सारे जीव यात्री हैं, इसमें बैठे हुए हैं। इस बस का चालक समय के पूर्ण महापुरुष हैं, और जिस जीव की दूरी महापुरुषों के चरणों से ज्यादा होगी, उसको उतना ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जितनी दूरी ज्यादा होगी, उतने ही उसको मन और माया के झटके सहने पड़ते हैं, चिंताओं से, परेशानियों से ग्रस्त रहना पड़ता है। और जो जीव महापुरुषों के चरणों के नजदीक होते हैं, उन्हें किसी प्रकार का मन और माया का झटका महसूस नहीं होता। अगर होता भी है तो महापुरुषों की कृपा से वो भी टल जाता है। अब महापुरुषों के चरणों से दूर कौन है और चरणों से नजदीक कौन है? जो आम संसारी जीव हैं, जिन्हें महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त नहीं हुई, जिन्होंने महापुरुषों के वचनों को नहीं माना, जिन्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि हमारा संसार में आना किस लिए हुआ था, हमारे मानुष जन्म का उद्देश्य क्या है, वो महापुरुषों के चरणों से दूर होते हैं और सबसे ज्यादा झटके आम संसारी जीव को लगते हैं। दूसरी तरफ गुरुमुख जन हैं, जिन्हें महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त हुई, उन्होंने महापुरुषों के वचनों को अपने जीवन में ढाल करके उनके चरणों के नजदीक पहुंचे, तो कभी भी वो मन और माया के झटकों के शिकार नहीं होते। गुरुमुखों को भी महापुरुषों की नजदीकी कैसे प्राप्त हुई? उन्होंने महापुरुषों के वचनों को सच सच करके माना। महापुरुषों के वचन क्या हैं? जो दरबार के पावन नियम हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन और 2 घंटे का ध्यान जो भी गुरुमुख करते हैं, उन्हें महापुरुषों के चरणों के नजदीकी प्राप्त होती है, जैसे इस समय आप सभी गुरुमुखों को प्राप्त हुई है, और महापुरुषों का कृपा भरा आशीर्वाद भी उन्हें मिलता है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। क्योंकि ये अटल सत्य है, दरबार के भक्ति के नियमों की पालना किए बगैर कभी भी जीव की सुरती जो बाहर बिखरी हुई है,
अंतर्मुखी नहीं हो सकती। सुरती बाहर बिखरी कैसे, जब से इस आत्मा का परमपिता परमात्मा से बिछोड़ा हुआ है, तभी से जीव की सुरती बहिर्मुखी हो गई है। जब तक अंतर्मुखी नहीं होगी, तब तक इस आत्मा का परमात्मा से मिलाप कभी हो नहीं सकता, जो मानुष जन्म का उद्देश्य है कि मिलाप होना ही चाहिए। उसे मिलाप करने के लिए तभी तो महापुरुषों ने ऐसे आसान से आसान भक्ति के साधन बनाए हैं। जो भी जीव महापुरुषों द्वारा बख्शे हुए नाम का सुमरण करते हैं, श्री हजूर दाता दयाल जी महाराज जी भी हमेशा अपने वचनों में यही फरमाते हैं कि 2 घंटे का भजन ध्यान आजकल के समय को देखते हुए हर गुरुमुख के लिए बहुत ही जरूरी है। जब जीव नाम का सुमिरन करता है तो सुरती बाहर से सिमट करके अंतर्मुखी हो जाती है और जीव का परमात्मा से मिलाप हो जाता है। संत चरणदास जी भी अपनी वाणी में वर्णन करते हैं, सब धर्मन में श्रेष्ठ है नाम का सुमिरन करते रहो। जब तक नाम का सुमिरन नहीं करोगे तो आपकी आत्मा का परमात्मा से कभी मेल हो ही नहीं सकता। इसलिए संसार में केवल गुरुमुख जन ही हैं जो हमेशा महापुरुषों द्वारा बख्शे हुए नाम का स्मरण करते हैं और जो भक्ति के साधन हैं रोजाना उनकी श्रद्धा से पालना करते हैं। कभी गुरुमुख प्रेमी कहते हैं कि महापुरुषों ने तो फरमाया है 2 घंटे का भजन ध्यान करो, लेकिन सुबह उठना कितना मुश्किल हो जाता है, भजन करना कोई इतना आसान नहीं है। ये सच्चाई है, ठीक है, मन इंसान को कभी भजन करने देता ही नहीं है, लेकिन जिसने भजन किया और जिसने भजन करके भक्ति करके इतिहास के अंदर अपना नाम कमाया, अगर आज वो हों और उनको पूछा जाए क्या आपका भक्ति करने का भजन करने का मन करता था, तो उनका भी यही कहना है मन तो हमारा भी नहीं करता था। मन तो सबका एक बराबर ही है, भजन करने का मन किसी का भी नहीं करता। लेकिन महापुरुष वर्णन करते हैं अगर जीवन के अंदर आपको मुक्ति प्राप्त करनी है, आत्मा का परमात्मा से मेल कराना है, जो भी आपकी इच्छाएं हैं संसार के अंदर उनकी पूर्ति करनी है, तो सुबह उठ करके भजन करना ही पड़ेगा। ये महापुरुषों ने कितनी रहमत कर दी है कि अगर कोई सुबह उठ करके भजन नहीं कर सकता तो दिन में कभी भी 1 बार 2 बार या 4 बार में भी कर सकता है। ये महापुरुषों के हम सेवकों पर कितने अनंत अनंत उपकार हैं। अगर कोई इंसान चाहे कि मैं अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त कर लूं और वो सुबह उठे भी नहीं तो कभी भी वो अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त नहीं कर सकता। अगर अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो सुबह उठ करके सैर पर जाना ही पड़ेगा। जिसने सैर पर जाना शुरू किया, अगर उसको पूछा जाए कि तुम्हारा सुबह उठने को मन करता था, तो उसका भी यही जवाब है मन मेरा भी नहीं करता था, लेकिन मुझे अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो मैंने सुबह उठ करके उठने की आदत डाली। इसलिए महापुरुष वर्णन करते हैं जो जीवन में आपको चाहिए, अगर वो आपको जरूरी है, चाहत है, तो जो भक्ति के साधन हैं उनकी श्रद्धा से रोजाना पालना करनी ही पड़ेगी और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। तो महापुरुष कितने दयालु हैं, आजकल के समय को देखते हुए भक्ति कितनी आसान कर दी है। तो ये सेवक का परम धर्म बन जाता है कि महापुरुषों के वचनों को अपने हृदय में ढालें। रोजाना हम देखते हैं महापुरुषों के चरणों में कितने ही कई प्रकार की विनतियां होती हैं। दाता दयाल जी हमेशा यही फरमाते हैं कि भक्ति के साधनों की पालना करो और 2 घंटे भजन करो, जो आप चाहते हो वो पूरा हो जाएगा। इतना महान वरदान भक्ति के साधनों में समाया हुआ है, तो ये हमारा परम कर्तव्य बन जाता है
जो महापुरुषों के वचन हैं उनको अटल सत्य मान करके रोजाना दरबार के नियमों की पालना करते हुए महापुरुषों के आशीर्वाद को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल करें। बोलो जयकारा बोल मेरे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। नाम में तेरे मगन जो होगा, जग में वो जीव सदा सुखी होगा। हर दम चित्त प्रसन्न होगा। नाम में तेरे मगन जो होगा, जग में वो जीव सदा सुखी होगा। जग में वह जीव सदा सुखी होगा। साचा धन है नाम, जगत में भव से पार लगाता है। जीव जो भूला घर अपने को, उस घर में पहुंचाता है। साचा धन है नाम, जगत में भाव से पार लगाता है। जीव जो भूला घर अपने को, उस घर में पहुंचाता है। साफ इसी